नबीर सरकार आला हजरत खानवाद आला हजरत, आप देखें कि इससे पहले खलीफे मशाइख बगदाद मुअल्ला पूरी निगाह सरकार मुफ्ती आज़म हिंद हुज़ूर सैयदी आकाई मौलाई मुर्शिदी हुज़ूर शाह सूफी मदनी साहब शाह साहब क़िबला की तशरीफ़ आवरी हुई। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अजमेर मुअल्ला की मुबारक बहार वादी चिश्त से फैज़े अताए रसूल लेकर के मेरे आका हुज़ूर सैयदी शाह वारिस मियां शाह साहब क़िबला तशरीफ़ लाए। अब ख़ानदान आला हज़रत की उस मुबारक और मशहूर शख्सियत की आमद हुई है जिनके इंतज़ार में हमारा बहुत देर से माशाअल्लाह। मैं गुजारिश करता हूँ कि सब लोग अदब और एहतराम के साथ बैठे, आमद का सिलसिला चल रहा है। तो मारिफत को मैं बयान कर रहा था, बस एक वाक़या है। सरकार वफ़ा के साथ फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने फरमाया कि शरीयत जड़ है, तरीक़त तना है और मारिफत उसकी शाखें हैं और हकीकत उसका फल है। यानी पूरा दीन का दरख्त चाहते हो तो इन चारों को जमा करो। ये पूरा एक दीन का दरख्त है जिसकी शरीयत सरकार फरमाते जड़ है और तरीक़त तना है, मारिफत उसकी शाखें हैं और हकीकत उसका फल फूल है या पत्ते हैं, फूल हैं। तो दीन जो है, एक नुक्ता तो पहले ये समझ लें कि दीन जो है वो टुकड़ों में नहीं बल्कि एक पूरा मुजस्सम है। यहाँ सरकार वफ़ा ने जो फरमाया, बात में कहते हैं कि शरीयत मौलवियों का काम है, तरीक़त सूफियों का काम है। नहीं, ये ना मौलवियों का है ना सूफियों का है, ये हर उस उम्मती का है जिसने नबी पर कलमा पढ़ा। उसको जमा करे, चारों को जमा करे। शरीयत जाहिर का नाम है, जाहिर को इस्लाह का, और तरीक़त बातिन की इस्लाह का नाम है। आप जाहिर कितना भी अच्छा बना ले, अगर बातिन खराब है अल्लाह के कभी कबूल नहीं होगी। और आप बातिन कितना भी अच्छा बना ले, जाहिर शरीयत के खिलाफ है तो भी कबूल नहीं होंगे। दोनों को जमा करे। जैसे इमाम मालिक ने फरमाया कि जो फिक़ह लेते हैं और तसव्वुफ़ छोड़ देते हैं वो भी गुमराह है, और जब तसव्वुफ़ लेते हैं और फिक़ह छोड़ देते हैं वो ज़िंदीक़ है। और फरमाया जिसके दोनों को जमा कर लिया वो हक पा गया, वो हक पा गया। तो टुकड़े न करें बल्कि शरीयत पर भी अमल करें, अपने ज़ाहिर पर भी अमल करें, अब शरीयत पर अपने ज़ाहिर पर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया कि मेरा कौल शरीयत है, मेरा कौल शरीयत है, मेरा अमल तरीक़त है, मेरा हाल हकीकत है। तो नबी का कौल भी ले और नबी का अमल भी ले, और अगर हो सकेगा तो फिर अल्लाह और नबी के हाल की कुछ खैरात भी अता करेगा जिसके आप अहल होंगे। तो तीनों को जमा करें, शरीयत भी हो, तरीक़त भी हो, मारिफत भी हो, हकीकत हो। यानी मिसाल के तौर पर एक मिसाल दे रहा हूँ। दुनिया में हम खाने पर शरीयत का भी लेते हैं, चीजें लेते हैं, जब वो इस्तेमाल होते हैं तो शरीयत ही से तरीक़त निकलती है, उसे क्यों छोड़ देते हैं? शरीयत ही से फिर मारिफत निकलती है, उसे क्यों छोड़ देते हैं? शरीयत से जब हकीकत निकलती है तो उसे क्यों छोड़ देते हैं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान सरकार गौसुल आज़म, अज़मत गरीब नवाज, बारगाह गरीब नवाज, शानताह गरीब नवाज, दरबार चिश्त। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं चुके भाई की तरफ से मेरे आका गरीब नवाज के लाडले की आमद हुई है। तमाम हमारे सरकाराना चौदह पीरा की तरफ से शाह सैयदी वारिस मियां शाह साहब क़िबला के कदम की बरकतों को आइए हम और आप बोसा देते हैं। तो सरकार वफ़ाक ने फरमाया कि शरीयत और तरीक़त और मारिफत हकीकत जो इन सबको जमा करेगा वो दीन का पूरा कामिल दरख्त उसे मिलेगा। और इसी तरह हदीस जिब्राइल में भी है कि हुज़ूर ने फरमाया ईमान भी हो, इस्लाम भी हो और एहसान भी हो। अगर ईमान नहीं तो इस्लाम यानी नमाज़ें पढ़ने से काम नहीं बनेगा अगर आपका अक़ीदा दुरुस्त नहीं होगा। और आपका
रहे तो भी नाक़िस रहे, और नमाज और इस्लाम पे अमल न करने का आदाब होगा। और फरमाया ला सलात बिल्ला बिरुदुल कल्ब, नमाज नहीं होती बगैर दिल के हाजिर के। यानी अगर एहसान ना होगा, हुजूरी ये हक ना हासिल हुई तो भी आप गए। तो दीन को जमा करें, तीनों चीजें लें। मैं मिसाल बता रहा था कि जैसे एक दूसरी मिसाल की आंख नहीं, अल्लाह तबारक तआला ने 4 उंगली आपको दी, एक अंगूठा दिया, 4 उंगली। तो एक उंगली शरीयत है, दूसरी उंगली तरीकत है, तीसरी मारिफत, चौथी हकीकत। जब ये 4 उंगली मिलती है तब एक मुक्का बनता है जो बातिल के दीवारों को तोड़ दे। कुल जाल हक व दहकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। तो हक का अगर मुक्का बनाना है जो आपके तमाम नफ्स और शैतान के तमाम बातिल कुव्वतों को तोड़ दे, तो उसके लिए आपको चारों को जमा करना होगा। शरीयत भी होनी चाहिए, तरीकत भी होनी चाहिए, मारिफत भी होनी चाहिए, हकीकत भी होनी चाहिए। शरीयत अमाल है, अगर अमाल दुरुस्त न हुए आपका तो बातिल तरीकत है यानी दिल। अब एक और मिसाल शरफुद्दीन अहमद याहिया मुनीरी फरमाते हैं कि उसूल अल्लाह ने रखा ये है कि नफ्स और दिल और रूह, ये 3 चीजें इंसान के वजूद में है। नफ्स के लिए अल्लाह ने शरीयत का रास्ता रखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी रहे सरकार आला हजरत, खानवाद आला हजरत। आप देखें कि इससे पहले खलीफे मशाइख बगदाद मुअल्ला नूर निगाह सरकार मुफ्ती आज़म हिंद हुज़ूर सैयदी आकाई मौलाई मुर्शिदी हुज़ूर शाह सूफी मदीसा नूरी शाह साहब क़िबला की तशरीफ़ आवरी हुई। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अजमेर मुअल्ला की मुबारक बहार वादी चिश्त से फैज़े अताए रसूल लेकर के मेरे आका हुज़ूर सैयदी शाह वारिस मियां शाह साहब क़िबला तशरीफ़ लाए। अब ख़ानदान आला हज़रत की उस मुबारक और मशहूर शख्सियत की आमद हुई है जिनके इंतज़ार में हमारा बहुत देर से माशाअल्लाह। मैं गुजारिश करता हूँ कि सब लोग अदब और एहतराम के साथ बैठे, आमद का सिलसिला चल रहा है। तो मारिफत पे मैं बयान कर रहा था, बस एक वाक़या एक मुख्तसर सा अर्ज़ करता हूँ, समझिए, मेरी तरफ तवज्जो कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मिसाल के तौर पर आपने जब ज़ाहिर को दुरुस्त किया, बातिन को दुरुस्त किया, आपके पास इल्म भी आ गया और इबादत भी आ गई और मारिफत में आई, यानी आपने अपने रब को ना पहचाना, तो आपकी इल्म और इबादत किस काम की जब आप अपने रब को ही नहीं पहचानते। आका अलैहिस्सलाम के बारे में एक शख्स आया, एक सहाबी थे, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ या रसूलल्लाह के ये फरमाइए मुझे, मैं छोटी मिसाल दे रहा हूँ ताकि हर एक को समझ में आ जाए कि अल्लाह की मारिफत है क्या, अल्लाह को कैसे पहचाना जाए। ऐसे समझाऊंगा नहीं समझ में आएगा, वाक़यात से नतीजों से समझ में आएगा। तो खैर उन्होंने या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बात पूछी, उन्होंने फरमाया पूछो। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वाकई में कल क़यामत के दिन अल्लाह ही हमारा हिसाब लेगा, अल्लाह ही हमारा हिसाब लेगा? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ, मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह ही तुम्हारा हिसाब लेगा। तो उन्होंने कहा हाँ या रसूलल्लाह, तब तो मैं बख्श दिया गया, तब तो यकीनन मेरी